हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। ठंडा ठंडा कूल कूल तो थोड़ा मौसम है, लेकिन आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ही काम कीजिएगा। हड़बड़ी में नहीं करना है, बच के काम करना है। आज हमको टॉपिक मिला है आपके लिए कि एक कर्व लाइन का लेंथ कैसे मेजर करेंगे। ये देखिए, ये कर्व लाइन है। इसका लेंथ कैसे मेजर करेंगे? तो बहुत ही इजी है, स्केल से तो नहीं होगा, लेकिन बाद में तो स्केल का जरूरत पड़ेगा ही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे एक कर्व लाइन है, वैसे वैसे एक थ्रेड को हम उस पे पुट करेंगे। जैसे ये देखिए थ्रेड है, तो इस तरह से, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें पुट किया है। देखिए है ना, इस तरह से थ्रेड को हम पुट करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से हुआ, इसको छोड़ते जाएंगे, फिर यहाँ से लाएंगे थ्रेड को, छोड़ देंगे, फिर यहाँ से थ्रेड को लाया, छोड़ दिया, फिर देखिए थ्रेड को इसे लाया, छोड़ दिया, फिर देखिए थ्रेड को यहाँ तक लाया, छोड़ दिया, फिर देखिए इस तरह से ये, फिर ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये देखिए थोड़ा सा कर्व है। ये देखिए, ये देखिए इसको है ऐसे ऐसे कर्व ले जाएंगे, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, फिर यहाँ से थोड़ा सा कर्व है। ये देखिए, फिर इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, है ना, इस तरह से, है ना। ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हो गया। ये देखिए इस तरह से, फिर ये देखिए इस तरह से है, एक कर्व है, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए कर्व है, कर्व ले जाएंगे, जैसे जैसे कर्व है वैसे वैसे थ्रेड को इस पर पुट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक मेजर किया, यहाँ तक मेजर किया। अरे देखिए हमें ये बिल्कुल सीधा है। ये देखिए यहाँ तक, ये लेंथ हुआ। ये हमारा लेंथ हो गया। ये देखिए, ये हमने मेजर किया है ना। ये जो कर्व लाइन है, ये जो कर्व लाइन है, इसका लेंथ ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, स्केल के सहायता से, स्केल के सहायता से इसका लेंथ मेजर कर लेंगे। ये पॉइंट है। अब यहां से इस स्केल से मेजर करेंगे। ये स्केल से कितने सेंटीमीटर का? ये है 1 से लेकर 30 सेंटीमीटर का है। यहां से लेकर यहां तक 30 सेंटीमीटर है। ये देखिए मेरा पॉइंट था, यहां से यहां मेजर करेंगे। ये हो गया कितना? देखिए दिख रहा है आपको, ये कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर यहां से आगे कितना होगा? देखिए 30 सेंटीमीटर। फिर यहां से ये कितना हो गया? 30, और ये है 25 सेंटीमीटर। देखिए आपको दिख रहा होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 प्लस 30 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30 प्लस 25, 5 और 8, है ना। ये टोटल लेंथ हो गया सेंटीमीटर में। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये कर्व लाइन हुआ, इसका जो लेंथ हुआ, ए से लेकर बी तक का लेंथ हुआ कितना? 80
55 सेंटीमीटर। तब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बॉडी का सरफेस कर्व हो, गोलाकार हो, तो उसका सरफेस का लेंथ कैसे मेजर करेंगे, उसका कुल सरफेस का लेंथ क्या होगा वो कैसे मेजर करेंगे। तो ये देखते हैं, मेरे पास एक डब्बा है ना, एक गोलाकार डब्बा है और एक थ्रेड है। तो हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को एक जगह कहीं पे यहाँ पर रख दिया, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरह से गोल करेंगे यहाँ तक। यहाँ मैंने गांठ दे दिया, पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर एक गांठ दिया हुआ है ना, ये गांठ है। गांठ तक ही हम फिर घुमा करके लाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने रखा, गांठ आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखिए इस बॉडी थ्रेड को इस तरह से घुमा के लाया यहाँ तक, है ना। आया कितना, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना। गांठ तक ये है हमारा। तो सिलेंडर बॉडी का जो कर्व सरफेस था उसका लेंथ ये होगा। और इसको कैसे करेंगे हम, इसका लेंथ मेजर करेंगे इस सेंटीमीटर स्केल से। देखिए कितना आया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये कितना है 17.3 सेंटीमीटर, 17.3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं ये सिलिंड्रिकल बॉडी है ना। इसके चारों मैंने क्या किया था, धागा को लपेट दिया था। ये पीछे बैक साइड को मैंने डॉट डॉट से दिखाया है। उसके बाद ये धागा है। अब यहां से इसको हम क्या करेंगे, सीधा कर लिया, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक ये जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा इस कर्व सरफेस का। यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा इस कर्व सरफेस का। तो कर्व सरफेस का लेंथ हमको कितना आया, 17.3 सेंटीमीटर, है ना, 17.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर्व सरफेस का लेंथ को मेजर करते हैं। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।